बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? अल्लाह से उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बच्चियों के लिए ना थोड़ा सा मिक्स अचार बनाना सिखा रही हूँ बच्चियों को। ठीक है, ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव गाजरें, जिसको मैंने छोटा छोटा काट के ना इनको खुश्क कर लिया, पानी इसका अच्छा सा खुश्क कर लिया, ताकि इसमें अगर पानी नमी रह जाएगी ना तो फिर ये अचार हमारा ख़राब हो जाएगा। ये पूरा दिन मैंने धूप में रखे हैं, खुश्क हो गए हैं। ये है मेरे पास लेमन और ये हैं मिर्चें। ठीक है, और ये हैं इसके मसाले, वही जो अचार में मसाले डलते हैं। ये मिक्स गरम मसाला है, ये है मेथरे मेथरे। ठीक है, ये सौंफ है, ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये धनिया है। और इसमें ये इनको सबको मैं तवे पे हल्का हल्का भून लूँगी और इनको मोटा मोटा कूट लूँगी। ठीक है, इनको कूटने के बाद मेरे पास ये है दड़ा मिर्च, ये जाएगा 1 चम्मच इसका डालूँगी। और नमक हस्बे जायका, कोई लोग बहुत पसंद करते हैं, कोई बिल्कुल हल्का नमक। और ये है हल्दी, हल्दी जाएगी आधा चम्मच। इन चीज़ों के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, ये जो लेमन है ना इनको मैं काटूँगी। ये है मेरे पास कलौंजी, कलवंजी भी कोई इसको कहते हैं, कोई हम पंजाबी में इसको कलौंजी कह देते हैं। तो ये मैंने इसलिए अलहदा रखी है कि उन मसालों को मैंने हल्का सा भूनना है, बिल्कुल हल्का सा, ऐसे गरम फ्राई पैन में डाल के थोड़ा, ताकि उनकी अच्छी खुशबू आए। और इसको मैंने नहीं भूनना, क्योंकि इसको कूटते भी नहीं है, भूनते भी नहीं, ये दाना साबित जाता है, तो इसलिए मैंने अलहदा रखा हुआ है। तो ये मैं बाद में सारे मसाले डाल के तो ये डालूँगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आधी चम्मच ही डलेगी, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा अचार है, तो आधी चम्मच डलेगी। और सरसों का तेल भी, ठीक है ना, इतना चाहिए होगा कि आप, मेरे पास तो डब्बे में पड़ा है तो मैं तो उसी में मसाले डाल लूँगी, लेकिन आपको इन चीज़ों के लिए ना कम से कम आधा किलो तेल चाहिए होगा, ताकि इनके ऊपर तक तेल आ जाए। तो अगर तेल थोड़ा हो तो ये ख़राब हो जाते हैं अचार। अम्मी, इसका अचार कैसे बनेगा? ये जब बेटा सारे मसाले में डालूँगी ना और ये चीज़ें डालूँगी तो ये अचार बन जाएगा, थोड़े दिन पड़ा रहेगा। मेरे पास जार है, इसमें पहले अचार मैंने डाला हुआ था, ये थोड़ा हो गया तो मैंने कहा इसमें और अचार डालते हैं। ठीक है, ये देखें, ये इसमें मिर्चें हैं मेरी। पहले मैं आपको निकल ही नहीं रहा, ये देखें, ये लेमन, ये देखें कि माशाल्लाह इनका रंग कितना प्यारा है। ये मैंने शुरू सर्दियों में डाले थे, लेकिन ये अब थोड़े रह गए हैं तो मैंने कहा थोड़े से इनमें ना और चीज़ें डाल देती हूँ सब, क्योंकि ये जो लेमन मैं काटती हूँ ना, इसको मैं थोड़ा सा जूस भी निकाल के डालती हूँ इनका। ठीक है, कुछ लेमन का जूस डाल देते हैं हम इसमें, ताकि अचार में ना अच्छा टेस्ट आए, क्योंकि मैं सिरका नहीं डालती और बाज़ार के जो भी होते हैं ना स्टैम्प्स, वो नहीं डालती। तो ये लेमन का जूस इसमें जाएगा तो इसका टेस्ट ज़रा अच्छा सा हो जाएगा। मिर्चों को मैं हल्का हल्का सा कट लगाऊंगी, ये देखें, इस तरह कट लगा के इसमें जो वो मिसाले अभी मैंने तवे पे भून के सारे इन मिर्चों में भर लूँगी। भरने के बाद बाकी ये जो मेरे पास गाजरें हैं, ये मैं इसी तरह इसमें डाल दूँगी। ठीक है, सारी गाजरें इसमें चली जाएंगी, क्योंकि उसमें पहले भी मसाले हैं जार में। ये डाल के बाकी ये मसाले मैं तवे पे हल्का सा भून के इनको मोटा मोटा कूटूँगी, और ये मैं इन मिर्चों में भर लूँगी। भर के ये भी इसी में डाल दूँगी, और 3-4 और लेमन का जूस निकाल के इसमें डालूँगी, और बाकी लेमन जो है ना कट करके इसमें डाल दूँगी। और नमक मिर्च जो मैंने आपको बताई है, इसको रखूँगी धूप में, 3-4 दिन ये धूप में रहेगा तो ये बेहतरीन अचार तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। चलिए, अपना ख्याल रखें और मिक्स अचार बनाएं और खाएं।